एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सो आज का डे है 8 और हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने सीबीएसई के क्लास 12 के बोर्ड्स के लिए। और मेरी स्ट्रीम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और तुम लोग अपनी भी स्ट्रीम बताना प्लीज़ मुझे, ठीक है, कमेंट में। सो आज का डे है 8, जो कि मैंने बता दिया। आज है 22 और कल है भाई दूज, और हैप्पी भाई दूज टू यू ऑल। और आज है गोवर्धन, तो हैप्पी गोवर्धन पूजा टू यू ऑल। सो आज का मैं बता देती हूँ, मेरे यहाँ गोवर्धन पूजा नहीं होती है ड्यू टू सम रीज़न। तो इस वजह से मेरे घर में आज कुछ फंक्शन फेस्टिवल टाइप का सिनेरियो नहीं था। सो आज मैंने लग के पढ़ाई करी है, ठीक है। सो आज मैं बता देती हूँ कि आज की मेरी टू डू लिस्ट, जो कि मैं रोज़ कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर देती हूँ। सो आज की टू डू लिस्ट है थोड़े आज की टू डू लिस्ट थी बायोटेक्नोलॉजी के PYQs करने थे मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस वाला जो चैप्टर है उसके मुझे, पोटेंशियल वाला सॉरी, उसके मुझे लेक्चर देख के नोट्स बनाने थे, और DNF ब्लॉक एलिमेंट के PYQs करने थे। मतलब मेरे पास 3 टारगेट थे। मैंने क्या करा है, मैंने जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी के PYQs करने शुरू करे, मुझसे कोई PYQ ढंग से नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। इसका मतलब ये है कि मुझे अभी भी वो चैप्टर अच्छे से नहीं आता है। तो फिर मैंने नोट्स देखे। नोट्स कहाँ से देखे? मैंने नोट्स नहीं प्रिपेयर करे हैं। मैंने सौरभ, देखो मैंने तुम्हें कल के वीडियो में बता दिया था कि मैंने बायोलॉजी कैसे करी है, ठीक है। संपत्ति मैम का लेक्चर देखा है, वो उम्मीद बैच से था शायद। मैंने कल तो मैं अच्छे से बता दिया कल के लेक्चर, कल की वीडियो में, तो तुम देख लेना। बाकी आज मैंने सौरभ रैना सर के नोट्स देखे थे। बहुत अच्छे नोट्स है भाई, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे नोट्स बनाए उन्होंने, और वो एकदम फ्री में है, ठीक है। तुम उनका चैनल पे जाओगे, तुम बस यूट्यूब पे सर्च करोगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर सौरभ रैना सर लेक्चर, बस इतना डालोगे उनकी वीडियो आ जाएगी। और फिर उसके बाद उनकी वीडियो के नीचे ही टेलीग्राम पे उन्होंने वो अपलोड कर रखे हैं नोट्स, और इतने अच्छे नोट्स हैं भाई, मैंने वो पढ़े हैं, ठीक है। आज मुझे बहुत अच्छे से सब चीज़ समझ में आई हैं। और देखो बायोटेक्नोलॉजी ऐसे चैप्टर नहीं है जो कि बायोलॉजी के और सारे चैप्टर्स होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जैसे हमारी जो बायोलॉजी में ये वाला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जैसे इसमें सीरीज़ में नहीं है कुछ भी। अब पहले हम क्या करते थे, हमने लेक्चर देखा, हमने फिर NCERT रिवाइज़ करी, और फिर उसके बाद हम PYQs करने आ गए, डेट्स इट, यही तो करते थे। बट यहाँ ऐसे सिनेरियो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सीरीज़ में गिवन ही नहीं है चैप्टर। हमें प्रॉपर, और ये चैप्टर में जैसे तुम डायग्राम बनाते चलोगे, चीज़ें समझते चलोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा। अब तुम इस चैप्टर में ये नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई, अब तुम इस चैप्टर में बिल्कुल भी ये नहीं कर पाओगे कि ये पढ़ते गए सीधा 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 आ गया। तो मैं इसमें सीरीज़ में है गिवन ही नहीं है। यहाँ पर मैंने बीच में 4 मेंशन करा है, ये कहीं सेकंड है, कहीं सेकंड पार्ट पढ़ना है, कहीं फोर्थ पार्ट पढ़ना है, कहीं फर्स्ट पार्ट पढ़ना है। इस तरीके सब चीज़ें हॉस्पॉश हो रखी हैं। तो इसलिए तुम्हें प्रॉपर नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास, और वो तुम्हें जो मैं बता रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, मैं कोई नोट्स इस चैप्टर के लिए नहीं बना रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स भी देखने हैं, मुझे अभी उनके भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लगाने कि मैं यहाँ बायोलॉजी के लिए नोट्स बनाऊँ। जबकि मुझे बहुत बेहतरीन नोट्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी यहाँ बस उनकी PDF है, तुम्हें प्रिंट करवा लो, वरना तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो, टैब से, लैपटॉप से, फ़ोन से तुम पढ़ लो ऐसा। तो इस वजह से भाई मैं तो वही पढ़ रही हूँ, ठीक है। और बाकी मैं तुम्हें बता दूँगी अगर मैं कुछ और करूँगी तो, ठीक है। बाकी मेरा अब तक बिल्कुल, मैंने क्योंकि आज उनके नोट्स पढ़े हैं ना भाई, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। और उसके बाद अभी मुझे उनके नोट्स पढ़ लिए, अब मैं लगाऊंगी PYQs, ठीक है। तो अभी मेरा ये भी बचा है। और ये यार, ये मैंने मेंशन नहीं करा था कि मुझे नोट्स रिवाइज़ करना है, वरना मैं बता पाती हाँ भाई नोट्स हो गया, PYQs रह गए हैं। बट अब मैंने PYQs ही सोचा है, और मैं PYQs अभी तक नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे आज रात PYQs भी करने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर चल रहा है मेरा। और भाई ये चैप्टर मैंने जैसे देखा तुम लोगों ने कि मैं कितने दिनों से इस चैप्टर को आगे शिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। इससे पहले था नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे, अब आज मैंने सोचा आज कुछ हो जाए, सबसे पहले यही चैप्टर करना है, क्योंकि मेरा बैकलॉग फिर बहुत कम हो जाएगा। फिर मेरा बस एक चैप्टर बचेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर बैकलॉग, ठीक है। सो अब मैं बताती हूँ, मैंने ये लेक्चर देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए AT सर का फिज़िक्स वाला से, AT सर का फिज़िक्स वाला से कंपटीशन वाला चैनल है उनका, नहीं NCERT वाला चैनल पे उन्होंने वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है। उन्होंने ये चैप्टर 2 घंटे 30 मिनट में ख़त्म कर दिया है, और ये चैप्टर बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, सारी थ्योरी वोरी सब कुछ पढ़ाई है। बट उनके लेक्चर में मुझे नहीं लगता डेरिवेशन इनफ होती हैं। सो इस वजह से डेरिवेशन तो हमें अलग से करनी पड़ेंगी, अलग से सर्च करके वीडियो देख लेना, उसमें करना। बाकी मैं तुम्हें अपनी बता दूँगी कि डेरिवेशन मैं इस चैप्टर की कल करूँगी। आज मुझे सारी थ्योरी वोरी वाला चीज़ें लिखनी है और चैप्टर समझना है, ठीक है, कि मुझे आइडिया रहे कैसे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे ये चैप्टर मैंने आज से शुरू करा है, ठीक है। मैंने डेट भी मेंशन करी है, 22।
और मैं बता दूँ, मैं ये नोट्स में इतनी स्पेस क्यों वैकेंट बार बार छोड़ रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे अभी तुम लोग को खुद भी पता है, तुम लोग इस समय वन शॉट देख के अपने नोट्स बना रहे हो। अगर हम लोग अपना एक एक लेक्चर देखें जो कि 1 घंटे का है और वही चैप्टर के 8 लेक्चर हैं, तो भाई उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, इसलिए हम इतना थॉरली नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस वजह जब हम PYQs करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो कि हमें मेंशन करने होंगे। उसके लिए तुम अलग से कॉपी बनाओगे क्या, अलग से नोट्स वोट्स सिर्फ चिपकाओगे क्या, कितने ही कर लोगे, फिर तुम्हारी बुक का क्या हाल होगा, तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे इतनी स्पेस छोड़ रखी है कि जब भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन करना होगा मैं यहाँ करती जाऊँगी। मैं पूरा ये छोड़ दिया है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा फिर यहाँ पे थोड़ी डेरिवेशन उन्होंने कराई है वो करती जा रही हूँ। बाकी देखो मैं उनके लेक्चर से सब कुछ लिखूँगी, ठीक है। बाकी उसके अलावा मैं डेरिवेशंस कल करूँगी जो कि मैं तुम लोग को बता दूँगी। सो अभी मेरा बचा है ये भी करने को, मैं तुम्हें टाइम बता दूँ क्या हो रहा है। सो येस, डेरिवेशन इलेक्ट्रिक एंड चार्जेस चैप्टर में टोटल 8 डेरिवेशंस हैं जो कि हम लोग को अपने CBSE की सिलेबस में करनी है और जो कि पेपर में आ सकती हैं। सो वो सारी डेरिवेशंस मैंने मेंशन कर रखी हैं और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने PDF बना के डिस्क्रिप्शन में रख दी है, सो दैट यू कैन डाउनलोड, और वो फ्री में है। ओके, सो बाकी तुम लोग चेक कर लेना, तुम लोगों ने वो सब डेरिवेशन मेंशन करी है नहीं करी है अपने उसमें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।